यार जैसे भी हो। आपने साहब कोटा में इतनी कुर्सियां लगवा दी, कोई जगह कम नहीं है। अरे आप इधर हो जाओ और आ जाओ, जगह आराम से पिछले 1 महीने से सर कोटा थर्मल से सब सारे कर्मचारी हैं, सारी हमारी यूनियन है, जो इंजीनियर वाले भी और तकनीकी कर्मचारी और सब हमारी एसोसिएशन है सर। ये हमारे राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में जॉइंट वेंचर सर, जैसे एनटीपीसी और कोल इंडिया में लेके छबड़ा का हमारा तो जॉइंट वेंचर हो चुका है। और छबड़ा थर्मल है ना, जो सबसे हमारा प्रीमियम प्लांट है, उसका जॉइंट वेंचर एनटीपीसी के साथ इन्होंने कर दिया है। जो हमारा सबसे कम उत्पादन में, मतलब कम सबसे प्रति यूनिट सबसे कम कॉस्टिंग में विद्युत उत्पादन कर रही यूनिट को इन्होंने एनटीपीसी के साथ जॉइंट वेंचर कर दिया है। तो ये कैसे राजस्थान के जो अपना बिजली उत्पादन के लिए जो अग्रणी क्षेत्र था, उसका अपन क्या है केंद्रीयकरण करते जा रहे हैं। सब अपना फाइनेंशियल राइट भी और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट भी इन्होंने एनटीपीसी और इनको दे दिया है। तो अपने राजस्थान के हाथ में से तो सर बिजली का जो उत्पादन का वो जो वर्चस्व है ना, वो निकलता जा रहा है। ऐसे करते करते सर ये जॉइंट वेंचर और प्लांटों का भी, रामगढ़ का भी, धौलपुर का भी करते हैं। उनकी स्कीम तो यही है। पहली बात तो ये थी कि आपको पिछली बार का याद होगा, जब 2018 में ये वसुंधरा जी की गवर्नमेंट तब आपने बचाया था इस सर। काली सिंध को, इसको सॉरी कोटा का जो है उन्होंने तय कर दिया था। दिल्ली कैबिनेट में आपने सबसे पहले प्रस्ताव खारिज किया था छबड़ा थर्मल का, और बंद भी कर रहे थे। बंद भी कर रहे थे। तो कांग्रेस के टाइम पे मैंने जो है इसको फिर नल उड़ा करके चालू करवाया था। आपने मंजूरी भी दिलवा दी आगे की। ये तो जो है वो खारिज हो चुका है सही बात। और सेंटर की रिपोर्ट है और ये है वो है, सब चीज़ें बता दी मुझे करके। सर अभी फिर उन्होंने जिस कर पूरा करके उस वक्त तो चालू करवाया था, लेकिन अब ये एडमेंट है इस बात के लिए, ये पक्का मान ले आप कि ये जॉइंट वेंचर करेंगे। सर राजस्थान सरकार ने क्या किया, अभी तो पहले यूँ था कि जितने भी रनिंग प्लांट है इनको नहीं छेड़ेंगे हम, आने वाले जो भी एमओयू होंगे, निवेश होंगे, वो बिजली उत्पादन के लिए रनिंग को भी कर रहे हैं। अब वो रनिंग को भी कर रहे हैं। हमारी समस्या रनिंग को लेकर उनकी स्कीम यही है कि टोटल प्राइवेटाइजेशन किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन का भी और प्रोडक्शन का भी। डिस्ट्रीब्यूशन का भी कर रहे हैं, जैसे भरतपुर को किया, कोटा को किया, अजमेर को किया, उसी तरीके से पूरे राजस्थान का डिस्ट्रीब्यूशन भी वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। और इसमें भी प्राइवेटाइजेशन करेंगे पूरा आपका जेवी अलग कंपनी बन जाएगी, वो तो ना अपना नहीं, कंपनी बन जाएगी। कंपनी के बाद में फिर धीरे धीरे अपने शेयर खत्म कर देंगे। ये प्लान है इनका टोटल। सवाल यही है कि आप लोगों में कितना दम है, कितना दम है कि आप इसको रोक लोगे, ये बताओ। सर हम तो हमारे नेताजी के पास आ गए। हम तो सिर्फ अल्लाह कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ये बताओ आप। हमारे हाथ में है क्या? सर हमारा 2 महीने से अभी आज 52वां दिन है सर। पूरे आरवनल के जितने भी थर्मल है सर राजस्थान के, सभी पे आंदोलन चल रहा है सर। अब हमने क्या है, सभी थर्मल स्तर पे धरना प्रदर्शन भी चालू कर दिया। साथ साथ आप प्रोडक्शन तो कर ही रहे हो ना, तो काय का आंदोलन है? गांधीवादी तरीके से एक बार आंदोलन का गेट के बाहर खड़े होकर के नारेबाजी कर लो, उसको आंदोलन कहते हैं कि यार माफ करना। डेली देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का करो जिससे कि सरकार झुके। सर वो आ रहा है समय अब, क्योंकि हमारी अब छोटी बात ये तो इसको विधानसभा में उठा लेंगे, बोल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन ये तो जमाने का पूरा दस्तूर ही हो रहा। पूरा इनकी बीजेपी की पॉलिसी थ्रू आउट इंडिया यही है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हर जगह प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, निजीकरण की लहर चल रही है सर। वही तो बात है ना। ये हम यही चाहते हैं कि विधानसभा में हम ये उठे, ये हम तो उठा लेंगे, आप चाहो मत चाहो, हम तो उठाएंगे डेफिनेटली, उठाएंगे। लेकिन सवाल ये कि आपको करना पड़ेगा जो कुछ भी करना है, क्योंकि प्रोडक्शन आपके हाथ में है। आप रोक सकते हो प्रोडक्शन को, वो भी रोकेंगे सर। अब जरूरत आ गई है उसकी, टोकन रोको, 1-2 रोज के लिए रोक दो, पता लगेगा इनको आगे क्या होगा। पांचों बिजली कंपनियों के संयुक्त मोर्चा बन गया है सर। जो पहले एक बार हुआ था उसी तरह से फिर वापस
उसी हालात पे आ गए सर, वो करना ही फिर पड़ेगा। अच्छा है, आप करो आप करो जितनी आप, मैंने मोटी बात तो मैंने बता दिया। हमारी तो लिमिटेशंस हैं, क्योंकि हम जो बात कहते हैं उससे तो उल्टे जाते हैं और उल्टे जाते हैं कि हमें शेयर नहीं मिलेगी बात। करोगे आप लोग करोगे तो उसी का असर होगा, हमारी बात का असर नहीं होगा। माफ करना, आप साफ साफ कह रहा हूँ मैं तो आपको। आपका भी असर होगा। बहुत असर होगा साहब। बात आपके विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे कि भाई पर यूनिट कॉस्टिंग बढ़ रही है, किसानों को मुद्दे तो उठते हैं विधानसभा में, उठ करके खत्म हो जाते हैं, फिर दूसरा बिजनेस चालू हो जाता है। ये क्या मतलब सर मनोबल तो बढ़ेगा हमारे सर। लोगों में भी जागृति आती है, सब नीचे से जुड़ा हुआ है कि भाई अब आपने तो फ्री बिजली कर दी सब है, अभी ये करने से तो किसानों पे भी आम जनता पे भी भार पड़ेगा, उसकी पर यूनिट कॉस्टिंग बढ़ जाएगी एकदम। अभी तो कुछ बिल आना लगभग बंद है, फिर ये एकदम से फिर 3-4 हजार रुपए 5,000 रुपए अनाप शनाप बिल आने लग जाएंगे। जो भी होगा तो जनता तो मानेगी नहीं इस बात के लिए। बिल ज्यादा आ जाएंगे तो क्यों आ रहे हैं? आखिर इनकी बात की मान ली जाती है सरकार के द्वारा, तो जो बिल नहीं आता ये तो मानेंगे ना। तो कुछ तो करना पड़ेगा यार आपको। आप सोचो, आप लोग तय करो। सर हम तो कर ही रहे हैं पिछले 2 महीने से, लेकिन हम सर अभी जैसे 6 महीने से प्राइवेटाइजेशन ना, फिर मैं कह रहा हाँ सर, हूँ आगे बढ़ेंगे आगे सर। बढ़ेंगे, आप जो कर रहे हो उसका कोई असर नहीं है। सर आज फीडबैक मिली है सर, हमें तो इतना असर है। आपसे मिलने का टाइम मिले थे मिनिमम से, आज फीडबैक मिली सर, कोई असर नहीं है। और फिर हम नया रूप का बनाएंगे। सोचो, आप लोग तय करो भाई क्या करना है जिसको। सर अगर ऐसे ही चलाना है तो चलाते रहो भाई, और कुछ करना है तो करो। अगर सरकार का ऐसे ही डीलर वाला अगर सरकार तो एडामेंट है, ये पक्का मान लो आप, पक्का मान लो। उन्होंने तो पॉलिसी बना रखी है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उन्होंने टेंडर ही निकाल दिए, सब कुछ हो गया। क्या सोचो, ये दिल्ली के लिए भी आगे बढ़े बढ़ गए सर। सबड़ा हो गया, झालावाड़ को दे दिया, धौलपुर दे दिया, रामगढ़ दे दिया, हाँ। कोटा बच रहा है सर। वही बात है। पिछली बार भी कोटा को आपसे 1 से 4 बंद हो ही गई थी 31 तारीख को। आपने 31 बचाया दिसंबर तो को उसका- आपने फोन करके बचाया था। 31 दिसंबर की बात है, हमको पता है। तो आप भी आपसे यही है कि आप हमारा कर्मचारियों को और आम जनता को, कोटा की को और सभी, मतलब आपसे बहुत उम्मीद है सर। पहले जैसे माहौल बनाने में आप पूरा सहयोग करेंगे। आप कोटा तक तो आने मत दो जेबी को। भाई मैं तो हर तरह से तैयार हूँ, तो सर आप ही आज लेकिन मैंने बता दिया आपको कि हमारी लिमिटेशंस हैं। हमारे बात को उल्टा लिया जाता है। अगर हम कहें कि साहब इसको चालू करो तो वो बंद करेंगे, और हम कहेंगे कि इनको बंद कर दो तो वो चालू करेंगे। क्यों? पर ये सर ऐसा मुद्दा है, इसमें जनता भी जनता साथ भी रहेगी साथ सर। रहेगी। जनता के साथ लो आप। अब विपक्ष के किसी भी नेता की ऐसी आवाज नहीं आ रही है कि प्राइवेटाइजेशन विद्युत विभाग में चल रहा है, न तो हम यार, आपकी आवाज नहीं आ रही, नेता क्या करेगा? मैंने बताया आपको कि गेट के बाहर जाकर के नारेबाजी कर लो और वापस कब काम पे लग जाओ, उससे क्या होता है? आपका आशीर्वाद चाहिए सर, आगे तो बढ़ जाएंगे हम। हम तो तैयार हैं आपके साथ। हम तो कभी joint venture के या प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ कभी भी हमेशा खिलाफ रहे, नहीं आप कभी इनके पक्ष में नहीं रहे, इतिहास रहा है साहब आपका। और न किया हमने। आपके पूरे 5 साल सरकारी कारखानों को बेचने का काम नहीं शुरू में इन्होंने ही किया। अटल जी की सरकार के टाइम पे तो IPCL बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, सब दुनिया भर की हुई है। इनकी तो पॉलिसी है ये तो कहते हैं ना सरकार का काम थोड़ी है ये कारखाने चलाना या कह रहा हूँ प्रोडक्शन करना और ये करना वो करना। सरकार का काम तो राज करना है, थोड़ी सी चूक उनका होगी कहना तो साहब, ये है। वरना ये क्या मोबाइल फोन की जगह लाडली बहना वहना के खाते रुपए से डल जाते हैं ना, तो अपना 101 के पार हो जाता है। अब वो क्या करें, अब थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गई। तो साहब हमारी आवाज़ आप आगे तक पहुंचाना, विधानसभा में भी रखना आप। हम भी सब आपके और हम आपके पीछे चल रहे थे, कोई क्योंकि दिक्कत सर नहीं ये है। कोटा उत्तर से जुड़ा हुआ हम तो हमारी तरफ से पूरा रखेंगे। हाँ। आप हमारी चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। सोशल बस सर टोटल आपके साथ फिर हैं। हम आगे बढ़ेंगे सर, हम नहीं रुक रहे। बिल्कुल सर, इसीलिए वेट कर रहे थे आपसे, 1 महीना हो गया। जब मुलाकात हो तो कुछ आगे डिसाइड आपने बोला भी था ज्ञापन भिजवा दो, लेकिन साहब आपसे मिलना जरूरी था। प्रत्यक्ष रूप से मिलना था हमें। इतनी बातें जब भी हो पाती है, कागज के जरिए तो नहीं हो पाती। सर इंटरसेक्शन तो सर आपके बिना चल ही नहीं सकता कोटा में, इसलिए उसको तो आना ही था सर आपके पास।
आपने आदेश दे दिया। और सर पूरी विधानसभा में आप से मजबूत नेता नहीं है जो इस बात को प्रखर रूप से उठा सके। सर ये जी देखो उठाने में तो हर तरह से उठाएंगे, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो हमारी उठाने की बात का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना कि आप लोगों के करे हुए काम का असर पड़ेगा। फिर मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसको गंभीरता से लो आप। ये ढीले रहने से तो ये चल जाएगी देवी तो 200% देवी हो जाएंगे देखना। तो सर पांचों बिजली कंपनियों का हमारा संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, वो डिस्कॉम वगैरह इसमें मुंडिया ज़्यादा है सर कर्मचारियों की। तो वो लोग अब क्या आक्रामक होंगे, उन्होंने क्या वो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्या कर रहे हैं? वो अब सर वो आज सर मुख्यालय स्तर पर प्रदर्शन है उनका, और 20 तारीख को महापड़ाव है जयपुर में। बस उसके बाद वो फिर काम धाम छोड़ना बंद करेंगे सर। और क्या होगा, ये होगा अगर नहीं सुन रही आंधी मेरी सरकार है तो क्या करें। तो इसका और कोई मुझे तो लगता नहीं है कि किसी प्रकार से आप जनता जुड़ेगी सब होगा सर काम। जनता वो आप जोड़ोगे सर, जनता तो आपकी जब आवाज से जुड़ेगी सर जनता। आप अगर प्रोडक्शन रोक दोगे तो जनता परेशान होगी। जनता परेशान होगी तो जनता के दिमाग में ये बात आएगी कि साहब ये इसलिए रोका गया है कि इनको जो है इनके साथ न्याय नहीं हो रहा। तब जाके जनता आपके साथ जुड़ेगी, तब आवाज उठाएगी जनता के सरकार के खिलाफ कि सरकार इनकी बात क्यों नहीं मान रही, जिससे प्रोडक्शन रुका हुआ है। बिजली बोर्ड में सर भर्तियाँ नहीं हुई 10 साल से, कर्मचारी बहुत कम है सर। आप देखो तो अब इसके जन आंदोलन जनता वैसे तो जुड़ने वाली है नहीं। अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार सर युवाओं नहीं, के अभी लिए बजट में रोजगार के लिए नए नए पदों का सृजन कर रही है और वैकेंसियों की घोषणा कर रही है बजट में। और अभी कल भी भर्ती आई 150-200। अब भर्ती भी आ रही है और आ रही है इतनी सी मुट्ठी भर, प्रसाद के बराबर तो वैकेंसी निकाल रहे हैं 100 पद 150 पद दिखाने के लिए। और इधर जो एक साइड जो निजीकरण का रेस करे जा रही है। अब क्या रहे सर, इसका पता भी नहीं लग रहा है क्या इरादा है गवर्नमेंट का, अपने पास रखना चाह रही है। इरादा साफ है भाई, निजीकरण करेंगे, साफ इरादा है उनका। अभी जो जीएसएस पे ठेके दिए हैं जैसे 2 साल दे दिए जीएसएस के ठेके दे दिए। तो अभी किसान वर्ग विरोध में आया है, कई जगह विरोध में करके जा रहे हैं। धीरे धीरे जन जागरूक हो रहा है। तो अपन क्या ये चीजें मुद्दा धीरे क्या है हाईलाइट हो जाएगा ना, तो सरकार को बैकफुट पे एक बार आना ही पड़ेगा। पर उसके लिए कि जनता से और सब मतलब आपका भी बहुत सहयोग रहेगा तो एकदम से क्या पूरे राजस्थान में गूंज जाएगा वो। सर आपका संदेश से भी जनता बहुत जागरूक होगी सर। आप तो बढ़िया एक पॉजिटिव संदेश दे रहे हो जिससे जन आंदोलन बन जाएगा। चलो अच्छा साहब करो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। हम साथ हैं भैया। एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। आ जाओ। आगे आओ। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, ये काम अपना करते हैं। ठीक है।